बच्चों नमस्कार। आज आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक टॉपिक लेकर के। टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। इसको हिंदी में लघुगणक बोलते हैं। लघुगणक दरअसल क्या होता है आइए जानते हैं। पहले ना हम शॉर्ट फॉर्मेट में हिस्ट्री कोशिश करते हैं बताने का। दरअसल सदियों पहले जब हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं था जिससे कि वो लोग बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन इजी वे में कर सके, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में पूर्वजों को दिक्कत होती थी। यानी बड़े बड़े नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना हो या डिवीज़न निकालना हो तो ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट या डिवीज़न निकालना तुरंत आसान बात नहीं था। यानी कि बड़े बड़े नंबर्स का प्रोडक्ट सम या डिफरेंस तो इजी वे में निकाल लिया जाता था, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीज़न नहीं निकाल पाता था। तो इसका जो मेन उद्देश्य है इस चैप्टर को बनाने का वो यही है कि बड़े बड़े नंबर्स का प्रोडक्ट को सम में बदल देना, बड़े बड़े नंबर्स के डिवीज़न को डिफरेंस में बदल देना। तो हम लोग देखते हैं, हालांकि इस चैप्टर को बनाने का श्रेय स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर, और दूसरा इंग्लैंड के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हेनरी ब्रिग्स। यानी कि ये दोनों, ये जो लॉगरिथम से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, इस प्रॉब्लम को दो मैथमेटिशियन ने सॉल्व करने का कोशिश किया है और इसे सॉल्व भी किया है। पहला मैथमेटिशियन का नाम है जॉन नेपियर और दूसरा मैथमेटिशियन का नाम है हेनरी ब्रिग्स। तो इन दोनों मैथमेटिशियन ने बड़े बड़े नंबर्स का प्रोडक्ट या रेशियो को सम या डिफरेंस में बदल दिया। हालांकि जॉन नेपियर साहब ने लॉग को शॉर्टकट में हम लोग LOG से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जॉन साहब ने जो लॉग को रिप्रेजेंट किया, लॉग का बेस उन्होंने ई रखा। यानी नंबर कुछ भी हो, x कैन बी एनी नंबर, उसका बेस उन्होंने ई रखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। और हेनरी ब्रिग्स साहब ने जो लॉग का बेस रखा वो लॉग का बेस 10 रखा। दोनों में डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। यानी कि नेचुरल लॉगरिथम का जो यूज किया गया वो बड़े बड़े मैथमेटिकल थ्योरम के लिए हम लोग लॉग का बेस ई वाला टर्म यूज करते हैं, यानी लॉग बेस ई का टर्म लेते हैं। और कॉमन लॉगरिथम, साधारण मैथमेटिक्स जो संख्या पर बेस्ड होता है, उसके लिए हम लॉग का बेस 10 लेते हैं। यानी लॉग बेस ई को हम लोग शॉर्टकट में ln से भी डिनोट करते हैं। यानी ln का मतलब वैसा लॉग जिसका बेस ई है। तो यानी कि इन दो महान मैथमेटिशियन का काम यही था कि बड़े बड़े नंबर्स का प्रोडक्ट को इजी वे में कन्वर्ट कर देना। यानी हम लोग देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे कि लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे मान के चलिए इन दोनों का काम बस इतना था, जब हमारे पूर्वज फंसते थे, जैसे सपोज करिएगा कि अगर यहाँ 5276 को ऐड करना है 3612 से, तो आंसर कितना आएगा? तो हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। 562 हो जाएगा 8 8 8 और 8। अरे ये तो सारा 8 ही आ गया। अब देखिए दूसरा अब ले लेते हैं 5276 में से अगर माइनस कर दें 4276, तो आंसर कितना मिल जाएगा? तो 1000 आंसर मिला। यानी हम लोग इजी वे में कर दिए इसको। यानी सम था तो निकाल लिए, डिफरेंस था तो निकाल लिए। लेकिन इसी नंबर को अगर प्रोडक्ट में लिखा जाए तो 5276 इंटू 3612, और दूसरा अगर इस नंबर को रेशियो में लिखा जाए, डिवाइड के फॉर्म में लिखा जाए, यानी 4276, तो हम लोगों को इसके कंपैरिजन में ये प्रॉब्लम निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी, है ना। और यही मेरे पूर्वजों का भी समस्या था कि ऐसे प्रॉब्लम को इजी वे में या शॉर्ट टाइम में कैसे निकाला जाए। तो जॉन नेपियर साहब ने और हेनरी ब्रिग्स साहब ने जो बड़े बड़े नंबर का प्रोडक्ट जो है उसको सम में बदलने का काम किया है, और बड़े बड़े नंबर का जो रेशियो है, डिवाइड है,
उसको डिफरेंस में बदलने का काम किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है लॉगरिथम, आप लोग स्किप नहीं करिएगा। ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके आपसे कोई भी कम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन हो, लॉग का क्वेश्चन आप लोगों से बन ही जाएगा। हम सारा जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल का जितना भी लॉगरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन है वो सारा बता देंगे। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चाहे आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हों या चाहे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हों, आपको वहाँ पे हर एक चैप्टर में लगभग लॉगरिथम का यूज़ आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए आप लोग धीरे धीरे से वीडियो को देखते हुए लॉगरिथम का सारा क्वेश्चन बनाइएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, दिस इज सच a mathematical device which is used to do mathematical calculation in simplest form। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल डिवाइस है। डिवाइस मतलब ये कह लीजिए कि मैथमेटिक्स युक्ति जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यह एक ऐसा मैथमेटिकल डिवाइस है जिसका यूज करके हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। यानी कि लॉगरिथम का तो सीधा सीधा मतलब है कि नंबर को इजी वे में हम लोग करने के लिए लॉगरिथम पढ़ते हैं। यानी कि लॉगरिथम जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका और एक नेम है जिसको हम लोग एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा फॉर्मेट है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है या एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है? अगर कोई नंबर पावर के फॉर्म में लिखा हुआ रहे उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 का पावर 3 मीन्स 8 आ गया। तो यानी कि ये जो पावर 3 है ना, ये जो पावर 3 है इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट आप लोगों को याद होगा, इस 3 का क्या नेम है? एक्सपोनेंट, या फिर हम लोग बोलते हैं पावर, या फिर हम लोग बोलते हैं डिग्री। और यहाँ से ये जो 2 है, ये 2 को हम लोग पढ़ते हैं बेस। यानी 2 टू द पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या फिर पावर, या फिर डिग्री। और ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। हाँ, ये हो गया आपका पावर फॉर्म यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और लॉगरिथमिक फॉर्म होता है इसका जस्ट अपोजिट। जैसे 2 का पावर 3 रखे तो आंसर 8 मिला। इसको अगर यदि लॉगरिथमिक फॉर्मेट में देखें तो ये हो जाएगा कि log 8 जो है 2 का कितना पावर है, तो आंसर हम लोग बताएंगे 3। यानी कि बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, धीरे धीरे आप लोगों को चीज़ें 100% समझ में आएगी। आप लोग बने हुए रहिएगा। जैसे सपोज करिए अभी अभी हम लोग देखें कि लॉगरिथम 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म और दूसरा फॉर्मेट का नाम है एक्सपोनेंशियल, दूसरा फॉर्मेट का नाम है लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी कि अगर यदि हम यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक टेबल के तौर पे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म।
लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए अभी हम लोग देखें 3 का पावर अगर 3 ले लें तो आंसर आएगा 27। दूसरा अगर 2 का पावर 3 ले लें तो आंसर 8 आया। तीसरा अगर यदि 7 का पावर 2 ले लें तो आंसर 49 आएगा। चौथा अगर यदि 5 का पावर 3 ले लें तो 125 आएगा। चलिए ये सारा जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें तो ये जस्ट अपोजिट लिखा जाएगा। जैसे हम लोग लॉग में पढ़ेंगे log 27 3 का कितना पावर है, यानी 3 पर कितना पावर देने से 27 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। यानी अगर सेकेंड क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्मेट में बदलें तो ये हो जाएगा log 8 जो है log 8 2 का कितना पावर देने से आता है, तो आंसर हो जाएगा 3। अगर तीसरा क्वेश्चन को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्मेट में बदलें तो ये हो जाएगा log 49 जो है 7 का कितना पावर है, तो आंसर हो जाएगा 2। चौथा क्वेश्चन को अगर बदलें तो ये होगा log 125 5 का कितना पावर है, यानी 5 में कितना पावर देने से 125 आएगा, तो हम लोग बोलेंगे 3। अच्छा, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं log 27 टू द बेस 2 टू द बेस 3, सॉरी यहाँ 3 है, इसको हम लोग पढ़ते हैं log 27 टू द बेस 3। इसको हम लोग पढ़ेंगे log 8 टू द बेस 2। इसको हम लोग पढ़ेंगे log 49 टू द बेस 7। यानी कि लॉगरिथमिक क्या है? लॉगरिथम दो पार्ट में बटा हुआ है, एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्मेट। हालांकि हम लोग ये भी जाने कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। चूँकि एक्सपोनेंशियल का अभी अभी लिखा है कि दूसरा नाम है एंटी लॉगरिथमिक फॉर्मेट, यानी लॉग का उल्टा। तो हम लोग जानते हैं कि जो इसका उल्टा अगर ये है, हालांकि अभी थोड़े देर में जब ग्राफ देखेंगे लॉग का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा आखिर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। चलिए कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्योंकि लॉगरिथम जब भी आता है हम लोग क्लासरूम में फंसते हैं, क्वेश्चन बनाने में फंसते हैं, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लॉग का क्वेश्चन रहता ही रहता है, या कोई भी बोर्ड पैटर्न हो उसमें लॉग का क्वेश्चन जरूर रहेगा। हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग बना पाएँ। जैसे मान के चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए आपका है कि log 32 जो है 16 का कितना पावर होगा, तो log 32 जो है वो 16 का कितना पावर होगा। दूसरा क्वेश्चन ले लिए। अच्छा, यहाँ ले लेते हैं log 16 2 का कितना पावर, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा ले लेते हैं हम log 8 जो है वो 2 का कितना पावर। चौथा हम ले लेते हैं क्वेश्चन log 100 या फिर log 121 11 का कितना पावर। तो आंसर हम लोग तुरंत बोल देंगे इसका आंसर कि 2 पर अगर पावर 4 रखेंगे तो आंसर 16 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 पर अगर पावर 3 रखेंगे तो आंसर 8 मिलेगा, और यहाँ पे 11 का पावर 2 रखेंगे तो 121। हालांकि 16 का पावर कितना रखेंगे सर? 132 आएगा। तो इसका वैल्यू अभी हम लोग थोड़ी पल में निकालने के लिए सीखेंगे। 100% हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो हम लोग ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि लॉगरिथम जो है नंबर को सिंपल करने के लिए लॉगरिथम हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए ये कोई एक नंबर है, और ये कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। मान लिए n एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ये पॉजिटिव ही क्यों लिखे? ये पॉजिटिव रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर क्यों लिए? क्योंकि अभी अभी हम लोग देखे कि लॉग दो पार्ट में बटा हुआ है।
पहला पार्ट एक्सपोनेंशियल और दूसरा पार्ट क्या हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाला फॉर्म, तो ये n पॉजिटिव हम क्यों लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। अभी एक रैंडम एग्जाम्पल सारे के लिए कितना एग्जाम्पल लिखें, तो हम लिख देते हैं a टू द पावर x, और कोई भी एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर देगा, तो लेट कर लिए वो नंबर क्या है, n है। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट हुआ या एंटी लॉगरिथमिक फॉर्मेट हुआ। अगर इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, log n बेस टू द बेस a, यानी a का कितना पावर n है, तो आंसर आ जाएगा x। क्योंकि अभी अभी हम लोग देखे थे वीडियो पिछला, मतलब थोड़ी देर पहले में देखे कि यहाँ 2 का पावर 3 8, ये कैसा फॉर्मेट है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे log 8, 2 का कितना पावर है, आंसर 3, यानी ये फॉर्मेट एक्सपोनेंशियल, तो ये फॉर्मेट लॉगरिथम, यानी यहाँ पे आंसर और बेस में देखा जाता है। ठीक वहाँ पे लिखें अगर a का पावर x बराबर n है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, log n जो है बेस a का कितना पावर है, तो आंसर x हो जाएगा। यानी कि यहाँ n है, यहाँ 8 है, तो यहाँ n, यहाँ 2 है, तो यहाँ a दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे n पॉजिटिव ही रियल नंबर क्यों लिखे, तो भैया यहाँ पे तो पावर दिख रहा है, पावर मतलब कुछ भी ले सकते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं। और जब पावर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं ना, तो उसके बेस को लेने में सावधानी बरतिएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि हम बेस के जगह पर कुछ पल के लिए हम -2 ले लिए, तो -2 का पावर अगर 2 कर दें तो आंसर 4, यानी एक रियल नंबर आया, R4 रियल नंबर। जैसे मान के चलिए -2 का पावर या -3 का पावर 3 कर लें तो -27, ये भी एक रियल नंबर का मेंबर है। जैसे मान के चलिए 2 का पावर यहाँ पे 3 कर दें तो आंसर -8 आया, ये भी एक रियल नंबर है। तो अच्छा, लेकिन ज़रा देखिए कि यहाँ -2 का पावर अगर हम 1/2 कर दें तो क्या ये नंबर रियल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि रूट के 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √-2, और रूट के अंदर में नेगेटिव दिखना ये रियल नंबर नहीं होता है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में यही चीज़ तो समझे थे, वहाँ पे एक टॉपिक इमेजिनरी नंबर देखे, जो वहाँ देखे थे, और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव दिखना वो रियल नंबर नहीं हो सकता है, वो कैसा नंबर होगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा। यानी सबसे पहला काम, एक बात जानिए कि हम यहाँ बेस को क्या नहीं लिख सकते हैं, किसी भी एक्सपोनेंशियल का अगर पावर रियल नंबर लेना हो तो उसके बेस को हमेशा हम लोग नेगेटिव नहीं मान सकते, और जब उसका बेस हम पॉजिटिव मानेंगे तो पावर कुछ भी रखिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे मान के चलिए अगर बेस हम पॉजिटिव रख लिए और पावर नेगेटिव रखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बेस हम 3 रख लिए और आंसर हम -1/2 रखें तो इसका क्या आएगा, 1/√3, यानी आंसर पॉजिटिव आया। तो वही बोल रहा है कि n हमेशा कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन भी बना, हालांकि ये क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर यदि लॉगरिथम फॉर्मेट में हम लोग क्या देखें कि लॉगरिथम फॉर्मेट में a जो है वो क्या नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव मतलब नहीं होगा, यानी >0 होगा, तो आंसर जो n आएगा वो भी कैसा होगा, >0 होगा, है ना। और कई बार ये भी देखा गया है कि a का जो वैल्यू है वो 1 भी नहीं ले सकते। 1 क्यों नहीं ले सकते, ये बात तो समझ में आता है कि अगर यदि हम बेस नेगेटिव ले लिए और पावर में अगर हाफ हो तो वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमें बेस पॉजिटिव a का वैल्यू पॉजिटिव लेना होगा। और अगर बेस पॉजिटिव ले लिए तो मेरा जो आंसर ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, ये दो पॉजिटिव मतलब >0। और ये a = 1 क्यों नहीं ले सकते,
सकते। तो आप लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट का क्या काम है कि पावर को चेंज करना, यानी कि पावर को चेंज करना। जैसे 2 का पावर हम -2 रखें तो आंसर 1/4, 2 का पावर +2 रखें तो आंसर 4। ये छोटा आया, ये बड़ा नंबर आया। यानी अगर पावर रखें तो ये बढ़ा या घटा, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसका पावर हम कुछ भी रख दें, यानी इसका भी आंसर 1 आएगा। 1 का पावर 0 रखें तो 1 आएगा, 1 का पावर 25 रखें तो 1 आएगा। यानी 1 रखने पर पावर कुछ भी रख दें तो आंसर 1 ही आएगा, इसलिए 1 को कैंसिल कर दिया जाता है। यानी कि ये प्रॉपर्टी में क्या है। और एक सिंपल वे में याद रखिएगा कि जो लॉग है ना, लॉग के सामने जो भी सदस्य बैठा रहेगा, जो भी मेंबर होगा, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी ए का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और एन का भी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन सब बनाते हैं और देखते हैं लॉगरिथम का बेसिक सवाल कैसे बनाया जाता है। जैसे मान के चलिए अभी हम लोग देखें कि log 32 2 का कितना पावर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का कितना पावर दे दें, यानी कि 2 का पावर हो जाएगा 5। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, इसी को अगर दूसरे वे में बनाएं तो कैसे बनाएंगे। ये तो पहला आंसर तो आ गया, और इसका जो सेकेंड फॉर्मेट है इसको कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए इसका सेकेंड मेथड देखिएगा। सेकेंड मेथड, सपोज करिए ये log 2 to the power 32 है ना। ये किसके बराबर है, सपोज कर लीजिएगा ये x के बराबर है। तो x के बराबर है, अब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अभी आप याद करिए कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है तो ये उसका लॉगरिथम फॉर्मेट हो गया। अगर इसी बात को उल्टा लिखें, यानी ऐसा दिखे, मान लीजिए लॉगरिथम फॉर्मेट लिखा हुआ है n बेस a इज इक्वल टू एक्स, लॉग n बेस a इक्वल टू एक्स। ये कैसा फॉर्मेट है, लॉगरिथम फॉर्मेट है। इसको अगर एक्सपोनेंशियल लिखना चाहें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये जब n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू a टू द पावर x। देखिए यहाँ पे मिला n इज इक्वल टू a टू द पावर x। हालांकि n RHS में और यहाँ LHS में क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि जब यहाँ से log a RHS जाएगा तो log ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ a का पावर क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा जब ये log 2 RHS जाएगा तो 32 इज इक्वल टू 2 टू द पावर, इवेल्युएट log 32 टू द बेस 16, है ना। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 1। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं log 32 रूट 2 टू द बेस 1/2। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं log 9 रूट 3 टू द बेस 1/3 टू द बेस 1/3। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं log 49 टू द बेस रूट 7, है ना, रूट 7। इसको हम रूट अंडर 7 लिखे हैं। सबसे पहले अभी हम लोग देखें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या लॉगरिथमिक फॉर्मेट में से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे log n टू द बेस a बराबर x है, इसको कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं, लॉगरिथम फॉर्म। इसी को अगर एक्सपोनेंशियल में बदलना हो तो ये n इज इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर x हो जाएगा। तो हम लोग ये सारा क्वेश्चन को ना एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में बदलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट कर लेते हैं log 32 टू द बेस 16 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या होगा, 32 इक्वल टू 16 टू द पावर x होगा, और 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, और 16 को 2 का पावर 4, और हॉल पे पावर x है। तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर ये क्या होगा, 4x होगा। तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, तो 5 इक्वल टू 4x होगा, देन x इज इक्वल टू 5/4। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम ले लें, यहाँ पे लिखा हुआ है log 32
√2 टू द बेस 1/2, है ना। इसको भी हम लेट कर लिए x, ये x लेट किया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं 32√2 इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, और 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, और √2 मतलब 2 का पावर हाफ। अच्छा, ये जब 1/2 को ऊपर ले चलेंगे न्यूमरेटर में 2 का पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 2 जा 10 1 11/2, और 2 का पावर -x। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, 11/2 इक्वल टू -x, देन x इक्वल टू -11/2। कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके ना तीसरा चौथा क्वेश्चन बनाने का, हालांकि हम बना देते हैं। मान लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा आप सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है log 9√3 टू द बेस 1/3, लेट कर लिए इसको x। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, यानी 9√3 जब ये log 1/3 RHS जाएगा ना, 1/3 का पावर x होगा, और 9 को 3 का पावर 2 और √3 को 3 का पावर हाफ, और ये जब 3 ऊपर जाएगा 3 का पावर -1 टू द पावर x, और यहाँ 3 इज इक्वल टू बेस सेम है, पावर जोड़िए कितना होगा 2 2 जा 4 1 5/2, और 3 का पावर -x मीन्स 5/2 इक्वल टू -x होगा, देन x इक्वल टू -5/2। अगर हम चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो ये होगा log 49√7 इज इक्वल टू क्या दे रखा है x। तो हम इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखें तो log √7 जब RHS जाएगा तो log गायब होगा, √7 टू द पावर क्या मिला x। हम इस 49 को 7 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और √7 मतलब 7 का पावर क्या हो जाएगा हाफ, और यहाँ भी पावर क्या है x, यानी 7 का पावर 2 x, 7 टू द पावर ये दोनों इनटू होगा यानी x/2। तो यहाँ से आ जाएगा बेस सेम है, पावर इक्वल कर दीजिए, यानी 2 इज इक्वल टू x/2, देन x इक्वल टू क्या मिल गया 4 मिल गया, है ना। इसी तरह से लॉगरिथम का बेसिक क्वेश्चन सब लिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 वाला क्वेश्चन सब। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए log 3 1/3 का कितना पावर है, तो आंसर हो जाएगा -1। कैसे इसको लिख पाएं, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ लेट कर लीजिए log 3 टू द बेस 1/3 इक्वल टू x, तो 3 इक्वल टू क्या होगा 1/3 का पावर x, और यहाँ से 3 इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 3 का पावर -1 टू द पावर x होगा, 3 इक्वल टू 3 का पावर -x। सो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू -x, देन x इक्वल टू क्या मिला -1 मिला, है ना। यानी इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अभी हम लोग देखें कि जो नंबर है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है लॉगरिथम का, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहला प्रॉपर्टी के log n टू द बेस a इज इक्वल टू, अगर यदि x दिया हुआ है तो यहाँ पे a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा हम ले लें कि log पावर n टू द बेस n, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तीसरा अगर यहाँ log n टू द बेस 1/n ले लिए तो इसका आंसर -1 होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन टाइप 2 का देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपका क्वेश्चन है log x-2 टू द बेस 4, x-2 टू द बेस 4, और क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन क्या है डिफाइंड है ना, x ये क्वेश्चन डिफाइंड है। इसका मतलब आपको x का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ a की जगह पर क्या दी, यहाँ a है बेस और यहाँ 4 है, तो a
क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो दिख रहा है ए पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, और n की जगह पर x-2 है, तो x-2 जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और a का वैल्यू क्या है, 1 नहीं हो तो 4 कभी भी 1 नहीं हो सकता है ना। x का वैल्यू निकालना है, तीनों टर्म में x कहाँ है, यहाँ पे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये -2 उधर जाएगा, x ग्रेटर देन 2 होगा। यानी आप रियल नंबर पर देखिए, लेफ्ट साइड -इनफाइनाइट, राइट साइड +इनफाइनाइट, बीच में कहीं 2 आएगा। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 से बड़ा, यानी 2 से बड़ा ये कितना बड़ा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, है ना। जैसे इस टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए आपका क्वेश्चन है log 6 to the base x-5 इज डिफाइंड है। तो यहाँ पे आपको लॉग का प्रॉपर्टी, बेसिक वाला प्रॉपर्टी देखना है कि यहाँ पे क्या है, a की जगह पर क्या दिया है, x-5, तो x-5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और n की जगह पर जो भी वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 0 है होना चाहिए। तो 6 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए भैया, x-5 जो है ना वो 1 नहीं होना चाहिए। आपको x निकालना है, x कहाँ कहाँ मौजूद है, ये फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में। यहाँ से x को जब सॉल्व करेंगे तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन 5 आएगा, और यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ से जब x RHS जाएगा, x नॉट इक्वल टू ये उधर जाके +5 होगा, यानी 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 होगा। यानी x का वैल्यू निकालना है, एक रियल लाइन बनाए, इधर साइड -इनफाइनाइट, राइट साइड +इनफाइनाइट, और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 डॉट 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 इन्फिनिटी जाएगा। यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 लेना है। तो 5 से RHS ये पूरा, लेकिन सावधान रहिए, रास्ते में कहा है कि x का वैल्यू 6 नहीं हो सकता, तो हम 6 पर क्या कर दिए, होलो बना दिए, 6 नहीं लेना है। यानी x का जो वैल्यू है वो 5 से इन्फिनिटी तो ले सकते हैं, लेकिन 6 नहीं ले सकते। तो 5 से इन्फिनिटी तक के वैल्यू में से 6 को हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप में। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपका क्वेश्चन है log 7 - 5x to the base 8, ठीक है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है इज डिफाइंड। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या क्या लॉग का प्रॉपर्टी है कि a मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a की जगह पर 8 है, दिख रहा है 8 0 से बड़ा होता ही है। पावर जो भी है, पावर बेस का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी 7 - 5x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, दिख रहा है 8 1 नहीं है ना, 8 इज नॉट इक्वल टू 1। आपको x निकालना है साहब, यहाँ पे बीच वाले टर्म में x है, तो ये क्या होगा, 7 इज ग्रेटर देन 5x होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x इज लेस देन 7, और x इज लेस देन क्या होगा, 7/2। देखिए रियल नंबर में इधर साइड -इनफाइनाइट, इधर साइड +इनफाइनाइट, बीच में कहीं 7/2 होगा। यानी x का जो वैल्यू होगा वो क्या दिख रहा है, 7/2, सॉरी से लेस, देखिए से लेस, यहाँ से क्या होगा, से -इन्फिनिटी जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू ले सकते हैं ना, -इन्फिनिटी से 7/2 से ठीक पहले तक, यानी -इन्फिनिटी टू 7/2, ये होगा आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉग में कि कॉमन लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉगरिथम का ग्राफ कैसे बना प्लॉट करते हैं, और लॉग का स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। फिर देखिए हम लोग अभी देखते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन।
चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। आखिर हम बताए थे आप लोगों को कि जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसको ग्राफ से समझते हैं। हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी रैंडम लेट करते हैं y = 2 का पावर x, और एक लॉगरिथमिक फंक्शन y = x टू द बेस 2। हम इस दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों ग्राफ सच में एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए x का कुछ वैल्यू लेते हैं। x की जगह अगर -2 ले लिए तो y क्या मिलेगा 1/4। x की जगह -1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा y 1/2। x की जगह पर अगर हम 0 ले लिए तो y 1 मिलेगा। x की जगह 1 लेंगे तो y 2 मिलेगा। x की जगह 2 लेंगे तो y मेरा 4 मिलेगा। और भी वैल्यू ले सकते हैं हम। फिर अब देखिए लॉगरिथमिक का कुछ पॉइंट। पहले क्या करते हैं ना, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरह लिखेंगे, x = 2 टू द पावर y। अब यहाँ पे अगर y की जगह -2 रखें तो x 1/4। अगर y की जगह -1 रखें तो मेरा x क्या मिलेगा 1/2। अगर y की जगह पर 0 रखें तो x मेरा 1। अगर y की जगह 1 रखें तो x मेरा 2। अगर y की जगह पर 2 रखें तो x मेरा 4। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, इधर x एक्सिस हुआ, लेफ्ट नेगेटिव x, ऊपर y एक्सिस, नीचे नेगेटिव y। हम सारा पॉइंट को पहले प्लॉट करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। इधर -1, ये -2, -3, -4। ऊपर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। और भी लिख सकते हैं, इधर -1, -2, -3 एंड -4। क्योंकि हम 4 तक ही पॉइंट लिए। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब x -2 था y 1/4, तो 1/4 कहीं यहाँ पे आएगा और 1/2 यहाँ पे आएगा। तो जब x -2 था y 1/4, इस जगह पे पॉइंट ले लिए। जब x -1 था y 1/2, यहाँ पे पॉइंट ले लिए। जब x 0 था y 1, यहाँ पे पॉइंट ले लिए। जब x 1 था y 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट ले लिए। जब x 2 है y 4 मिला, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ले लिए। और ये सारे पॉइंट को अगर हम मिला दें तो जो फिगर नज़र आएगा कुछ ऐसा नज़र आएगा। और ये किसका ग्राफ बना, y = 2 टू द पावर x का, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन को प्लॉट करते हैं। यानी y में -2 लिए थे तो x 1/4, यानी यहाँ 1/4 आएगा, 1/2, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे मिला। जब y -1 था x 1/2, यानी कि यहाँ पे बनेगा पॉइंट। जब y 0 था x 1, यानी यहाँ पे पॉइंट बनेगा। जब y 1 था x 2 मिला। जब y 1 था तो x क्या मिला 2 मिला, यानी कि यहाँ पे पॉइंट बनेगा। जब मेरा y 2 था x 4 मिला, यानी कि यहाँ पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे। और इन सारे पॉइंट्स को अगर यदि हम मिला दें तो जो फिगर नज़र आएगा कुछ इस तरीके का, यानी y = ये log x टू द बेस 2। और हम एक लाइन जो ओरिजिन से क्रॉस करता हुआ जा रहा है, ये y = x का ग्राफ बना लिए। और इस ग्राफ से, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर का जो ग्राफ बना वो ऐसे दिख रहा है और नीचे का जो ग्राफ बना वो एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है वो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में लॉग के प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।